बच्चों, आज की वर्कशीट है 79, डेट है 29/1/2021, क्लास है 10, तो सब्जेक्ट है साइंस। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम ये लोग पहले सारी क्लासेस में कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो रीजंस दिए होते हैं और अभिकथन मतलब उसमें जो कुछ एजम्पशंस ली होती हैं, तो हम लोगों को एजम्पशंस नहीं होती, मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं और उनके रीजंस होते हैं, तो उसमें से ही हमें आंसर ढूंढना होता है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक इस प्रकार के प्रश्नों के लिए दो कथन दिए होते हैं, मतलब दो स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं। एक को कहते हैं अभिकथन, जिसे ए कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो उसका रीज़न होता है, जिसको आर कहते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कोड ABCD के नीचे अनुसार करना होता है। आपको जो चुनना होता है उनमें से एक चुनना होता है कि इनमें से कौन सा सही है, या तो A या B, या C या D। ठीक है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि एक अभिकथन है कि कागज़ की एक फैक्ट्री में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मतलब जो कागज़ की फैक्ट्री होती है उसमें से अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जो गलत पदार्थ निकलते हैं, उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। ठीक है। हमें इस अवशिष्ट पदार्थ को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए एक प्रबल क्षार से अभिकृत करना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक अगर अम्ल को, अम्लीय इफेक्ट को ख़त्म करना है, तो उसको एक क्षार से रिएक्ट करके हम लोग एक सॉल्ट बना सकते हैं, साथ में वाटर निकलता है। तो इन्होंने एक मतलब ये बताया है, एक उसका सॉल्यूशन बताया है। क्या होता है कि जितना भी फैक्ट्री से अम्ल निकलता है वो हम उसको पानी में बहा देते हैं, पानी जहरीला हो जाता है, जिससे कि जो अंदर के जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। तो इन्होंने एक उसका वो दिया है कि एक सोल्यूशन दिया है कि अगर हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दें तो शायद उसका अम्ल का जो असर है वो ख़त्म हो सके। ठीक है। अब देखो, इसमें आंसर ए भी सही है, अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो हम लोग इसमें से फर्स्ट ऑप्शन लेंगे, ए ऑप्शन, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ध्यान से समझिएगा कि जब ए पहला कथन है, पहला जो ऑप्शन है वो है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ए और आर दोनों सत्य थे और आर अभिकथन की सही व्याख्या है, और जो इन्होंने रीज़न दिया था वो भी बिल्कुल सही दिया था। तो इसलिए हमारा आंसर आया आंसर नंबर ए। ओके, पार्ट नंबर ए। चलो बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। एक है, अभिकथन दिया हुआ है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। भाई हमारे पास एक एसिड है, ठीक है, एसिड है टेस्ट ट्यूब में, तो हम लोगों को जल को जब उसमें घोलते, जल में अम्ल जब घोला जाता है तो उसको हमें धीरे धीरे मिलाना चाहिए। धीरे धीरे क्यों मिलाना चाहिए? क्योंकि हम इंस्टेंटली एकदम मिलाएंगे तो उसमें से उसका मतलब फटने का डर रहता है, वो एकदम गर्म हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। अब इन्होंने ये अभिकथन दिया हुआ है। दूसरा इन्होंने रीज़न दिया हुआ है, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। मैंने वही बताया ना कि अगर जल में अम्ल घोलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक, तो इसके लिए मतलब अब देखो, अभिकथन भी ठीक है और उसका रीज़न भी ठीक है, तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है न कि क्षारक। कैल्शियम ऑक्साइड है जो एक बेस है, ठीक है, और ये आपको पता ही है, कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, तो वो एक क्षार है, वो हमने आज क्लास में भी पढ़ा था। अब उन्होंने एक रीज़न दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। ये इनका ऑप्शन गलत है। तो अब हम इसमें से देखेंगे कि पहला ए जो है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। देखो सी में यही लिखा हुआ है ना कि ए जो है वो एक क्षार है और जो उसका रीज़न है वो जल में अघुलनशील है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक। अब है थर्ड क्वेश्चन है, किसी लिटमस पेपर को आसुत जल के संपर्क में लाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो, पानी के अंदर अगर आप लिटमस पेपर को डालोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो सही है। फिर उन्होंने लिखा है, लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए में लिखा हुआ है ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें ना इन्होंने ये कर दिया है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ये 4 नहीं है, ये थर्ड का अभिकथन है और कारण है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, राइट। तो चलिए फोर्थ वाला करते हैं। नाइट्रिक एसिड एक प्रबल अम्ल है। सबको पता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक प्रबल अम्ल है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है।
तो हमारा अभिकथन ए तो ठीक है। फिर है कि एक प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होता है। जो एक प्रबल अम्ल होता है वो जल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होता है, तो ये बिल्कुल सही है दोनों, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है लवण अम्ल क्षार अभिक्रिया का उत्पाद है। ऑब्वियसली एक अम्ल और एक क्षार को जब मिलाया जाता है तो लवण मिलता है, और लवण अम्लीय क्षारीय हो सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये है कि ए और आर जो है वो दोनों सत्य हैं, किंतु आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा, फिर है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जल में डालने पर जलीय विलयन संक्षारित हो जाता है। जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उसको जल में डालते हैं तो विलयन जो होता है संक्षारित हो जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन जो है संक्षारित क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं, तो ये भी ये बात सही है कि ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड एनी टाइम, कभी भी आप पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।